टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पिछली 5 साल में मौजूदा विधायक ने किस तरह से कार्य किए हैं और क्या योजनाएं बाकी रह गई, जिसको लेकर हमने आज शहर दक्षिणी के विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बात की है। क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले पर, हम आपको सुनाते हैं। उनका कहना था कि पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर वो प्रयासरत हैं और किस तरह से उन्होंने जनता के करे हुए कामों को उन्होंने बताया है। और उनका कहना है कि जनता जो कहेगी उसके लिए वो पूरी तरह से कार्य करने के लिए तैयार हैं, अगर उनको आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने संकल्प लिया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मंत्री नंदी ने। आज हम बात कर रहे हैं मंत्री नंदी जी से, जहां के 5 साल के विकास के किस तरह से कार्य हुए हैं और 5 साल में जो भी कार्य अधूरे हैं उन पे आज हम बात करेंगे। पब्लिक वाइफ पे आपका स्वागत है मंत्री जी। 5 साल में जो भी कार्य अधूरे, देखिए 5 साल का पूरा लेखा जोखा मैंने इस बुक में दिया है। लगभग 50 करोड़ रुपए की विकास की योजनाएं हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। और शहर दक्षिणी में मुख्य रूप से जो व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं। बेसिक शिक्षा से एनओसी मिल गई है। मोती पार्क में बेसमेंट में पार्किंग और ऊपर फाउंटेन पार्क, ये सारी व्यवस्था करनी है। ऐसे ही और 1-2 जगह हम चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर पार्किंग बना दें, ये बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल है कि कौन सी ऐसी खास योजना है जो अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे? देखिए, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। इलाहाबाद नाम ही नहीं बदला, ये प्रयागराज हुआ तो पूरा शहर बदल गया। आज स्मार्ट सिटी, आज जिस तरह से सारी सुविधाएं जनमानस को मिल रही है, कोई बेटी ब्याह करके गई हो 5 साल पहले, उसको आज ले आए तो वो रास्ता भूल जाती है कि कितने बड़े बड़े चौराहे, कितना कुछ हो गया है। हमने मैक्सिमम काम कर दिया है। जनमानस के बीच में घूमते रहते हैं। जनमानस जो भी बताएगा उसको पूरा करने का, उसको पूरा कराने का मैं संकल्प लेता हूँ और कराऊँगा। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिन्होंने सारे विकास के दावे पूरे की वादे किए हैं और साथ ही कहा है कि अगर जनता कुछ भी कहती है तो उसका उन्होंने संकल्प लिया, उसको पूरा करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहर दक्षिणी के विधायक व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा मीडिया के सामने पेश करते हुए अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। और मंत्री जी के साथ इस मौके पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता संघ बीजेपी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां पर आज इस विकास बुक किताब का विमोचन भी किया गया। और साथ ही मंत्री नंदी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। पुस्तिका हमने जारी की है और इस पुस्तिका में पूरा डिटेल जनता चुन करके भेजती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसके दी हुई समस्याओं का समाधान करें, उसके बताए हुए कार्यों को कराएं, उसका संपूर्ण समाधान करें। ये हमने जो हमारी क्षमता थी, जो हम सरकार से, यहाँ से विधायक निधि से जो कर पाए, इसका पूरा लेखा जोखा इसमें है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस जनमानस ने मुझे जिता करके भेजा है उन सभी को ये चीज़ प्रस्तुत करें। इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सारी डिटेल में इसमें संक्षिप्त विवरण भी है कि किस किस तरह से कैसे कैसे लोगों की सड़क, नाली, गली, लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए की सड़क, नाली और गली और पार्क सौंदर्यीकरण, ऐसे बहुत सारे कार्य कराए हैं। वो छात्रों का लाठीचार्ज के विषय में आप क्या कहेंगे? छात्रों के लाठीचार्ज के मुद्दे पर हम यही कहेंगे कि कानून का शासन है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उकसाए हुए भेड़िए की तरह छिपे हुए दंगाई हों, उनको भी पर्दाफाश करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई। 2022 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? 2022 का क्या मुद्दा बताएंगे आप? मुद्दा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा। इसको हमने धरातल पर उतार करके देने का काम किया। आप जाइए, प्रधानमंत्री आवास किसको मिला तो दलित भी बताएंगे, मुस्लिम भी बताएंगे, यादव भी बताएंगे, वैश्य भी बताएंगे, ब्राह्मण भी बताएंगे। तो सभी समाज को सभी लोगों को स्पर्श करने का काम किया है।
सभी लोगों को किसी तरह से छूने का काम किया है। इसलिए सभी लोगों का वोट मिलेगा और भारी बहुमत से जीत करके फिर से सरकार बनाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज मंत्री नंदी द्वारा अपनी विकास कार्य की पुस्तिका का विमोचन किया गया, तो उसमें पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के भी पत्र का एक संबोधन उन्होंने छपवाया है, जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि उनको पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का भी आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त है। और क्या कुछ कहा है मंत्री नंदी ने, आइए सुनाते हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी जी के पत्र को पढ़ते हुए क्या कुछ कहा मंत्री नंदी ने, वो भी आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आदरणीय पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने भी इस बुक में, इस किताब में अपना आशीर्वाद प्रदान करने का काम किया है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नंदी प्रयागराज से शहर दक्षिणी क्षेत्र के विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वह एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं और क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर लगे रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों एवं उनके कर्म तथा जनसेवा के प्रति अवगत जनहित कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सकती है और क्षेत्र के विकास एवं जन कल्याण से संबंधित कार्यों का लेखा जोखा भी दिया गया है। मैं श्री नंदी जी के वर्तमान लघु पुस्तिका के द्वारा क्षेत्र में किए गए जनहित के कार्यों को संक्षेप में दर्शाया गया है। यह पुस्तिका श्री नंदी जी का लोगों से संगम नगरी प्रयागराज में जहां यूपी कैबिनेट मंत्री व शहर दक्षिणी प्रयागराज से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे चुके हैं अखिलेश का ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने अखिलेश को पाकिस्तान से प्रेम दिखाकर उन्होंने जमकर निशाना साधा है और एक फ़ोटो में जिन्ना और अखिलेश यादव को एक साथ भी दिखाया है। साथ ही मंत्री नंदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। मंत्री जी, एक आपने ट्वीट करा है जिसमें अखिलेश यादव से जिन्ना का प्यार बताया है, क्या मामला है? देखिए, अखिलेश यादव वोट की लालच में इतने अंधे हो चुके हैं, क्या करें कि हमें मुस्लिम समाज का वोट मिल जाए, इसके लिए लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं और अनर्गल बयान दे ही नहीं रहे हैं, उस पर अमल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी कई सारे दागी लोगों को उन्होंने टिकट देने का काम किया, दंगों के आरोपियों को टिकट देने का काम किया और कोई उनको पर्ची लिख के बता देता है कि आप मुस्लिम समाज के लिए जिन्ना को आदर्श बता दोगे तो आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि कभी ये ना कोई लिख करके दे दे कि ओसामा बिन लादेन को राष्ट्र पुरुष बता दो, अपने पिताजी के बराबर में खड़ा कर दो तो आपको वोट मिल जाएगा, तो वो भी बोलने में वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे लोगों को जनता नाकार चुकी है और निश्चित रूप से ये केवल तुष्टीकरण और कैसे हम अपना वोट बैंक साध लें उसके लिए ये कार्य कर रहे हैं और जनता इन्हें जवाब देगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।